कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों से देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री है। 24 घंटा देश से कहे मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मगर जब ओबीसी की मदद करने का समय आया तो प्रधानमंत्री कहते हिंदुस्तान में जात नहीं है, ओबीसी कुछ नहीं है। मित्रों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 2 कदम आगे रहते हैं। अब जाति जनगणना को ही लीजिए, राहुल गांधी अभी इसकी मांग कर ही रहे हैं कि पीएम मोदी ने जाति गणना शुरू कर दी है। वानगी देख लीजिए, महाराष्ट्र से झारखंड तक, पिछड़े दलित से लेकर आदिवासी तक। यहां धुले के इस क्षेत्र में हमारे भील गरासिया, कोकना, कोकनी, कोली महादेव, डोंगर कोली, वारली, ठाकर, कोली ठोर, टोकरे कोली, गमीत, गमता, गवीत, पारगी, कटकरी, धानका, तड़वी, तैतरिया, ऐसी आदिवासी जातियां रहती है। यहां नासिक और इस क्षेत्र में कितनी ही ओबीसी जातियां हैं। कुणबी, माली, वाणी, गुजर, कुंभार, नावी, सुतार, सोनार, डेवडीगा, धांगर, धनगिरी, गंवाड़ी, शेटवाल, माली, मालिस, नामदेव, आहिर, तंबोली, धावड़, जाटगर, धाकड़ बैरागी, सैगर। हमारे आदिवासी समाज में कितनी ही जातियां हैं। यहां उरांव, धनगर है, मुंडा, पातर है, लोहरा है, खड़िया जनजातियां हैं, चीक बराइक है, महली है, असुर, अगड़िया है, नगेसिया किसान है, खरवार है, कोरवा है। ऐसे दर्जनों छोटे बड़े आदिवासी समाज यहां रहते हैं। मोदी जी कोई काम करें और उस काम में राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को खलनायक बनाने की रणनीति न हो, भला यह कैसे हो सकता है। ऐसे में मोदी जी ने जाति गणना के साथ ही ये भी पता करा लिया कि कांग्रेस किस जाति से किस जाति को लड़ाना चाहती है। अभी झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है तो पहले वहीं की जातियों की सूची को मोदी जी ने सामने रखा है। कांग्रेस चाहती है कुणबी ये जाति माली से लड़े, वाणी जाति गुजर से लड़े, कुंभार साथी नावी से लड़े। कांग्रेस चाहती है कि सुतार सोनार से भिड़ जाए, देवड़ीगा डांगर से लड़े, धनगरी गवांडी से टकराए, नामदेव आहिर से उलझे। कांग्रेस का इरादा है तंबोली दावड़ से झगड़ा करे, जाटगर सैगर से लड़ाई करे, भीलों को कोकना से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस भील गरासिया को कोकनी से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस कोली महादेव आदिवासी जाति को डोंगर कोली से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस वारली आदिवासी जनजाति को ठाकर आदिवासी जनजाति से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस कोली ढोर को टोकरे कोली से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस गमित को गमता से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस गवित को पारधी से लड़ाना चाहती है।
कांग्रेस कटकरी को धानका से और तड़वी को तैतरिया से लड़ाना चाहती है। मोदी जी को इस तरह सुनकर इस भ्रम में मत पड़िए कि वह जातियों की जनगणना कराने जा रहे हैं। मोदी जी खुद ही ओबीसी जाति से हैं, तो जाति की जनगणना की जरूरत क्या है। देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बनाने का आपने मुझे अवसर देकर के एक ओबीसी का सम्मान किया था। कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों से देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी सैनी जी को भी गालियां देते हैं। हमारा और कोई गुनाह नहीं है। हमारा गुनाह यही है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुए हैं, इसलिए गालियां दे रहे हैं। अब राहुल गांधी को कौन समझाए कि क्या इतना काफी नहीं है जो वे जाति की जनगणना कराने पर आमादा हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी शब्द का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री बने, 24 घंटा देश से कहें मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मगर जब ओबीसी की मदद करने का समय आया, जाति जनगणना करवाने का समय आया, हिंदुस्तान में कितने ओबीसी हैं वो आंकड़ा देश के सामने रखने का समय आया, तो प्रधानमंत्री कहते हिंदुस्तान में जात नहीं है, ओबीसी कुछ नहीं है। राहुल तो राहुल, प्रियंका गांधी भी मोदी के पीछे पड़ी हुई हैं। अब आपने मोदी जी से बहुत बार सुना होगा, वो कहते हैं कि वो खुद ओबीसी हैं, कहते हैं कि खुद ओबीसी वर्ग के लिए खूब काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और हम जब कहते हैं कि भैया गिन तो लो, आप काम करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, तो गिन तो लो कितने लोग हैं, किस जाति के। मोदी जी कहते हैं कि गिनना ही नहीं है। जातिगत जनगणना की बात सुनते ही सारे भाजपा के नेता बौखला गए, फिजूल की बातें करने लगे इधर उधर के कि भाई कुछ भी हो जाए ये नहीं करना हमें। क्यों? क्योंकि ये जो घोषणाएं करते हैं, जो बातें करते हैं, खोखली हैं, आपके लिए सचमुच काम नहीं करना चाहते। ये सब अपनी मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, वो दिखे सर्वज्ञानी सर्वोपरि वही दिखे। बगैर सांसद रहते प्रियंका गांधी इतना बोल रही हैं, तो सांसद बनने के बाद क्या करेंगी? खैर, तब की तब देखेंगे। ये वीडियो अभी देख लेते हैं। क्योंकि ये वायरल है। मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं है। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने अपनी अगड़ी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कराया। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो एक ओबीसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर प्रश्न नहीं उठाते। अगर मोदी जी ओबीसी होते तो ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने से नहीं कतराते। अगर मोदी जी ओबीसी होते तो 2011 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार द्वारा कराई गई जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक कराते। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते और ओबीसी के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम होते और अंदर से हितैषी होते तो बिल्कुल वो 49.5 का जो आरक्षण पर कैप लगा है, पूर्ण बहुमत की सरकार ने उस कैप को हटाकर मोदी सरकार ओबीसी को उनके अधिकार दिलाने का काम कराती। लेकिन मोदी जी ओबीसी का सिर्फ नाम लेते हैं, ओबीसी हितैषी नहीं है। अगर ओबीसी हितैषी भाजपा होती तो माननीय उमा भारती जी पूरे 5 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रही होती। अगर भाजपा ओबीसी हितैषी होती तो माननीय कल्याण सिंह जी पूरे 5 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे होते। अगर भाजपा ओबीसी हितैषी होती तो राम मंदिर ट्रस्ट में कई ओबीसी समाज के लोगों को ट्रस्टी और सदस्य बनाया जाता। अब इनको कौन बताए कि मोदी जी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इस समय झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है, और जब चुनाव होता है तब मोदी विपक्ष की भूमिका में होते हैं। घुसपैठ, बेरोजगारी, रोजी रोटी, माटी बेटी जैसे मुद्दों को उठाते हैं। अब आप ये मत पूछिएगा
कि मोदी जी प्रधानमंत्री कब होते हैं, क्योंकि मोदी जी खुद ही कह चुके हैं कि एक देश एक चुनाव के बगैर बहुत कुछ संभव नहीं है। खैर, नई खबर यह है कि राहुल गांधी ने मोदी जी के उस नारे को अंगीकार कर लिया है जिसमें मोदी जी कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। पहले नारा सुन लीजिए, क्योंकि बोलने में यह बहुत अच्छा लगता है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो। दरअसल राहुल गांधी ने मोदी जी के इस नारे से प्रेरित होकर एक पोस्टर जारी किया है। मोदी जी ने अपने नारे में भले ही यह नहीं बताया है कि कैसे सेफ हैं, किससे सेफ हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इशारों में सब कुछ बता दिया है। यह है राहुल गांधी का पोस्टर, एक हैं तो सेफ हैं। इसमें मोदी जी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल, अडानी और सेबी प्रमुख माधवी बुच हैं। आप इस पोस्टर के मायने समझिए और मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।